हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1। इसमें 5.1 में जो भी सॉल्यूशन क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मियर ऑब्जर्वेशन। किसी भी दो लाइन सेगमेंट को या दो से ज़्यादा लाइन सेगमेंट को ऑब्जर्व करके अगर हम सिर्फ देख के उनको कंपेयर करें तो उसमें क्या गलतियां हो सकती हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी लाइन को देख के उसकी लंबाई या लेंथ बताएंगे, तो जैसे अगर ये दो लाइन है, जैसे ये है और ये है, तो इसमें आप बता सकते हैं ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है, ठीक है। बट अगर दो लाइन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गई तो आप बिल्कुल बता नहीं पाएंगे एग्जैक्ट कि कौन सी लाइन इसमें बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो इसमें क्या है कि एरर के चांसेस हैं ना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज है चांसेस ऑफ एरर हैं इसमें, ठीक है, चांसेस ऑफ एरर हैं, ठीक है। हाँ, अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन रूलर। देखिए, रूलर क्या, जो अपना स्केल होता है वो होता है रूलर होता है, और डिवाइडर आपने देखा होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट मिलता है। इसमें आगे इसके पॉइंट लगा होता है ये, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा कुछ मोटा सा होता है और आगे उसके दो पॉइंट होता है। यहाँ पे ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, समझ लीजिए। तो इसमें बताना है कि जो डिवाइडर होता है वो बेटर क्यों होता है स्केल से। तो देखिए, आप कोई भी डिवाइडर लेके, सपोज आप डिवाइडर से कोई दो पॉइंट मेज़र करते हैं, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो अगर आपने डिवाइडर रखा और ऐसा आपने फैलाया उसको, तो आप एग्जैक्टली इसमें डिस्टेंस जो है वो मेज़र कर सकते हैं। जबकि अगर आप स्केल रखेंगे, अगर आपने स्केल रख दिया यहाँ पे, स्केल आपका अगर इधर उधर हो गया या स्केल में रीडिंग आपको सही से नहीं दिख रही है, तो स्केल में कन्फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। बट अगर डिवाइडर आप रख रहे हैं, जैसे आपने डिवाइडर से किसी दो बिंदु को नापा है, तो एकदम एग्जैक्ट आप उसको बता सकते हैं, मीन्स एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा होगी। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में बताना है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट से ए बी। कोई भी एक लाइन सेगमेंट बना लिया हमने ए बी, ठीक है। अब टेक एनी पॉइंट सी लाइंग बिटवीन बी एंड ए एंड बी। अब कोई भी एक पॉइंट लेना है हमें सी, जो कहाँ हो, ए और बी के बीच में हो। अब इसमें बताना है, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए बी बी सी ए सी। देखिए, पहले ए बी का लेंथ मेज़र करना है। आप इसको अपने कॉपी में कर लीजिएगा स्केल से, क्योंकि मैं यहाँ पे स्केल से आपको दिखा नहीं सकता। बट एक एग्जांपल या हिंट दे दे रहा हूँ मैं, आप कैसे करेंगे। ए बी का लेंथ मेज़र कर लीजिएगा, फिर उसके बाद बी सी ये है, इसका लेंथ मेज़र कर लीजिएगा, और उसके बाद ए सी, इसका लेंथ मेज़र कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे शो करना है कि जो आपका ए बी, अब सपोज जैसे ए बी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे ये मुझे करीब 5 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस, हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर ये होती नहीं हो, है ना। बट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए इसमें को बताना है ए बी इज इक्वल टू ए सी है कि नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी है कि नहीं, ये बताना है। तो देखिए, ए बी क्या है, ए बी जैसे मैंने यहाँ मेज़र किया है 8 है, आप कुछ मेज़र करेंगे तो कुछ और आएगा, जो आएगा वो यहाँ लिख लीजिएगा। जो आप ए सी मेज़र करेंगे वो यहाँ लिख दीजिएगा, प्लस में जो आप बी सी मेज़र करेंगे वो यहाँ पे लिख दीजिएगा 5, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 8 है, अब इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 बराबर 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा यस, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। और डेफिनेटली आपका ये बराबर ही आएगा। जैसे अगर आपका सपोज यहाँ पे 12 आया, तो आपका हो सकता है 8 और 4 आए, 6 और 6 आए, कुछ भी आ सकता है, और ये दोनों आपका बराबर ही आएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा यस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी है कोई लाइन जो है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद बी सी है कोई लाइन जो है 3 सेंटीमीटर, और एक लाइन है ए सी जो है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बिंदु जो है वो, जैसे ए बी सी है, तो इसमें से कौन सा बिंदु किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में लाई करेगा। जैसे ए बी के बीच में सी लाई करेगा, ए सी के बीच में बी लाई करेगा, है ना, बी सी के बीच में ए लाई करेगा, ये आपको इसमें से बताना है, ठीक। तो देखिए, इसमें बहुत ही आसान है ये।
हम इसमें देख सकते हैं, देखिए ये छोटी लाइन है, ठीक है, जैसे ये ए बी है, ये छोटी है, बी सी है, ये छोटी है, सबसे बड़ी कौन सी है, जो 8 सेंटीमीटर वाली है। तो देखिए तीनों बिंदु जो हैं वो इट्स 8 सेंटीमीटर पे आसानी से आ सकती हैं। और देखिए जैसे यहाँ पे ए सी है, तो पहला बिंदु यहाँ रख दिया ए, ये रख दिया सी। अब इसमें क्या बोल रहा है, ए बी। अब जैसे मैं यहाँ पे कहीं भी पॉइंट बी बना दूँ, तो ये ए बी 5 सेंटीमीटर इस पे लाई करेगा, करे, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। बी सी बोल रहा है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए 3 सेंटीमीटर भी अपना यहाँ पे आ गया 8 सेंटीमीटर की लाइन पे, ठीक है। तो जो इसमें अपना बीच में आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, ठीक। अब कोई पूछे, अगर किसी को डाउट हो रहा है कि 5 भी क्यों नहीं हो सकता, अब देखिए अगर मैं 5 ले लूँ, ठीक है, ए और बी ले लूँ, 5 सेंटीमीटर है ये, तो इस पे ए बी तो मैंने बना दिया 5 सेंटीमीटर। अब इसमें मैं बी सी कैसे बनाऊंगा, है ना, बी सी के लिए मुझे 3 सेंटीमीटर इसको और बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे तो मैं कहीं ले नहीं सकता क्योंकि ये ए बी है। अब सपोज और ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये इस लाइन पे नहीं आ सकता क्योंकि ए बी की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और बी सी के लिए लाइन बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, तभी 3 सेंटीमीटर अलग से हम उसमें ऐड कर पाएंगे। और चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। देखिए ये है आपका एक डायग्राम, इसमें डी जो है वो यहाँ बीच में है। अब हमें वेरीफाई करना है कि जो डी है वो ए जी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मैं इसको 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, ए से शुरू करते हैं, 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए से डी के बीच में ए बी है, प्लस बी सी है, प्लस सी डी है, और तीनों की लेंथ मैंने 1 1 सेंटीमीटर मान ली है, ठीक है। अब उसी तरह हम यहाँ से सबसे पहले देखिए मिड पॉइंट क्या होता है। मिड पॉइंट होता है किसी भी दो बिंदु के बीच में कोई इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हो, जैसे ये यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है और यहाँ से भी ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब जो इसमें बी से सी की दूरी है वो 1 सेंटीमीटर पे है, और ए से सी की दूरी है वो भी 1 सेंटीमीटर की है, तो ये लाइन जो होती है वो क्या होती है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो यही हमें यहाँ बताना है, मतलब प्रूफ करना है कि डी जो है वो ए से भी इक्वल दूरी पे है और जी से भी क्या है, इक्वल दूरी पे है, ठीक। तो अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इन ए और बी का डिस्टेंस 1 ले लिया, 1 सेंटीमीटर, कुछ भी आप ले सकते हैं, दो चाहे दो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और क्योंकि ये लाइंस जो है बराबर दिख रही हैं, इसलिए जो इनका डिवाइडर है ये बराबर दिख रहा है, इसलिए मैंने सबको बराबर लिया है। अब सिमिलरली हम इसके लिए करेंगे डी से जी तक के लिए, जैसे डी से जी के बीच में क्या आ रहा है, डी से जी के बीच में आ रहा है डी ई आ रहा है। तो देखिए ये हम यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, देखिए तीन तीन भाग हैं और तीनों बराबर हैं, ठीक है। तो डी ई है प्लस ई एफ है प्लस एफ जी है, ठीक, 1 + 1 + 1, ठीक। अब ये क्या आया, =3 आया, ये क्या आया, =3 आया। अब देखिए यहाँ पे हमने ए से डी के बीच की दूरी देखी, यहाँ पे डी से जी के बीच की दूरी देखी, तो यहाँ पे जो दूरी आई वो हम कह सकते हैं ए से डी के बीच की दूरी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और यहाँ पे डी से जी के बीच की दूरी भी 3 आ रही है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डी जो है वो इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए जी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब देखिए पीछे आपको मिड पॉइंट बताया था अगले पिछले क्वेश्चन में कि मिड पॉइंट हम किसे कहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, ये है ए और ये है सी, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब ये बीच में इसके कहीं बी पड़ता है, ठीक है, मिड पॉइंट है मीन्स दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। बी डी बनाने के लिए हमने इक्वल डिस्टेंस में यहाँ पे एक डी पॉइंट बना लिया। अब सी क्या हो गया, वो हो गया बी और डी का मिड पॉइंट, और बी जो है वो क्या है, ए और सी का मिड पॉइंट है, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये रहा ए सी का है और सी जो है वो बी डी का है। अब इसमें लिखा है वेयर ए बी सी डी लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे ए बी सी डी क्या है, लाई कर रही है, चारों बिंदु एक लाइन पे हैं। तो से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब इसमें हमें बताना है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर कैसे है। तो ये भी एकदम लास्ट क्वेश्चन जैसा ही कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर ए और बी सॉरी ए और सी का मिड पॉइंट बी है, दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के बराबर दूरी पे हैं, मतलब अगर ये एक है तो ये भी एक है। उसी तरह कह रहा है कि बी और डी का जो मिड पॉइंट है वो सी है, तो मीन्स अगर ये एक है, अगर बी जो है वो सी से इक्वल दूरी पे है और सी मिड पॉइंट है बी डी का, तो डी भी एक होगा, है ना।
समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पे ए है और ये सी है और ये क्या है, बी है। अब मिड पॉइंट का मतलब आपको बताया था, बी जो है वो इक्वल दूरी पे होगा, यानी अगर ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ए बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो बी जो है सी से भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। वहीं अगले स्टेटमेंट में कहता है कि एक लाइन है बी और डी जिसमें सी उसका मिड पॉइंट है ना, यही वाली लाइन। तो सी अगर 1 सेंटीमीटर इसमें ऑलरेडी मुझे पता है और ये मिड पॉइंट है, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें आपको आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, तभी ये सी मिड पॉइंट है, अदरवाइज सी मिड पॉइंट नहीं होता। तो ये सारे इस तरह से क्या हो गए, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, यानी ए बी भी 1 सेंटीमीटर है, बी सी भी 1 सेंटीमीटर है और सी डी भी 1 सेंटीमीटर है ना। तो इस तरह ये क्या होता है अपना, ये जो स्टेटमेंट है ये प्रूफ हो जाता है कि इस तरह हम कह सकते हैं कि हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड। ये आप अपने से कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे तो मुश्किल है ट्रायंगल बनाना, डायग्राम मेरा कुछ खास है नहीं। मैं समझा सकता हूँ ये। चेक इन केस, इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। देखिए इसमें ये चीज़ जो लिखी हुई है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ, देखिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो जो सम होता है वो हमेशा, दो साइड का जो सम होता है वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। तो ये आप अपने से करके देख लीजिएगा, ट्रायंगल्स बना के उनके साइड मेजर करके, और देखिएगा कि दो साइड का सम क्या है, थर्ड साइड से छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख दीजिएगा। तो ये था सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.1 का। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर दी अदर इम्पोर्टेंट वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।